बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस इजलास की मेज़बानी सिफारती सतह पर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। वस्ती एशियाई खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये कॉन्फ्रेंस गैर मामूली अहमियत की हामिल है, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर साइड लाइन्स मीटिंग्स में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी मुतवक्की है, जो कि यकीनन खुश आइंद है। भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आने वाली सहाफ़ी बरखा दत्त ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने अपनी बातचीत में यह तवक्को भी जाहिर की है कि जल्द ही उनकी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को भी की जा सकती है। खुशाइन बात यह भी है कि इस मौके पर PTI ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, वो हुकूमत की इस यकीन दहानी के साथ वापस ले ली गई है कि डॉक्टर्स की टीम बानी PTI का तिबी मुआयना करेगी, जिसमें बानी PTI के ज़ाती मुआलिज भी शामिल होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की भी तैयारियां हो रही हैं, जिसमें तवक्को की जा रही है कि आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया जाएगा। पैनल आज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे अली बुखारी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ होंगे कादिर मंदुखिल साहब। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा शजरा साहिबा आपसे, क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पर, और हुकूमत वक्त की बड़ी अचीवमेंट है। हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस SCO कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि मईशत की बात करें या फिर सरमायाकारी की बात करें, कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। इसके नताइज क्या अखज़ हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस वक़्त पाकिस्तान में इजलास होना और हमारा होस्ट करना ये बहुत अहम जी, एक बिल्कुल, बात है पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए। और अगर बिल्कुल। आलमी दुनिया जी, के जी। तनाज़ुर में देखा जाए तो इस वक़्त ना सिर्फ़ ये कि पावर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है हुँ, और एक नया अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है इस वक़्त दुनिया में। और उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर is going to be about connectivity, collaboration और SCO के इस इजलास में ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक जी, जी। हमारी उसके ऊपर माशी बेहतरी आएगी, कनेक्टिविटी के ऊपर बातें होंगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रही है। और आपने देखा कि इससे पहले बहुत अच्छा एक स्टेज सेटअप हो चुका था, जबकि हमारे यहाँ सऊदी वफद एक आया जिन्होंने बहुत जी। अच्छी 2 बिलियन से ज्यादा हमारे साथ सरमायाकारी के लिए उन्होंने साइन अप किया। और आज हुँ, अ, भी अब कल से चाइना की जो प्रीमियर आ चुके हैं उनके साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं। आज भी वफूद आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। और जिस तरह से 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी जब जी, जी, पाकिस्तान SCO जी। का मेंबर बना, और आज मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आज पाकिस्तान ये एक होस्ट कर रहा है। ये हमारे लिए सिंबॉलिकली भी बहुत अहम है बिल्कुल, और हमारे लिए एक्चुअली भी इसमें बहुत अहम पेशरफ्त होगी। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में एक बहुत अहमियत हासिल का हामिल है इस खित्ते के ममालिक में, जो जी। कि इस कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो मईशत के मामलात हों, चाहे वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामलात हों। बिल्कुल। ठीक है। कादिर मंदुखिल साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर मईशत के मैदान से। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया है, SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, खित्ते में पाकिस्तान को अपना सिक्का मनवाने के लिए, मईशत के लिए, हर लिहाज जी। से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आज की तारीख तक, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुँ, कल भी बड़ा स्मूथ तरीके से होगा और डिस्कशन होगा। और यकीनन इस हवाले से अगर आप देख लें कि भारत भी का वजीर खारजा भी आ चुका है, जो हुँ, एक जमाने से 4 जंगें हमारी इनके साथ हो चुकी है। रूस का बहुत बड़ा वक्त 76 अफराद पर मुश्तमिल जी, वक्त आ जी। चुका है।
जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान का आ चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खिते के लिहाज से पाकिस्तान पहले भी किसी से कम नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत भी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजीद पाकिस्तान की जो इमेज है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसमें बेहतरी आएगी। और यकीनन जो आलमी अदारे हैं, चाहे इसको IMF कहे या यूनाइटेड नेशन का हो या और जो अदारे हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की वो कहते हैं ना जैसे कि जी जी लॉबिंग हो या उसके जी। साथ कनेक्टिविटी हो, इन चीजों में पाकिस्तान को यकीनन एक पहले से ज्यादा बेहतर एक मुकाम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अली बुखारी साहब, आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि एक तरफ तो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि आईनी तरमीम भी 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। अभी ये इम्कानात सामने आ रहे हैं, तो PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि मौलाना की तरफ से ये हिमायत का इजहार किया जा रहा है। अगर मौलाना हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर PTI क्या स्ट्रेटजी रखेगी और PTI क्या करेगी? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जी देखें, 2-3 चीज़ें हैं, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जी जो सबसे पहले 26th अमेंडमेंट की बात करूँ, जो 18th को ये लाना चाहते हैं। देखें, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। इसके अंदर अब तो सारे जहां को पता चल चुका है कि ये क्या करना चाहते हैं। और कल रात तक मौलाना साहब इस पे कन्विंस थे और एक प्रोग्राम में मेरे साथ साहब भी बैठे हुए थे। उनके अंदर यही डिस्कस हुआ, यही चीज़ थी कि जी जो मसूदा पीपल्स पार्टी ने दिया उसके ऊपर बिल्कुल उनको इतफाक नहीं था, हमें भी नहीं था। हमारे आला क़यादत की मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी के साथ, और जब हमने रोटेशन की और सीनियर जजेस की बात की तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। खुर्शीद शाह साहब भी थी उसके अंदर, नवीद कमर साहब भी थे उसके अंदर, जी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जो नून के पास मसूदा आया, वो कभी कहते हैं बार काउंसिल ने दिया, कभी कहते हैं कहाँ से आया, और आप लोग इस चीज़ के विटनेस हैं कि इनको खुद नहीं पता था। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लॉ मिनिस्टर से पूछें। जब फर्स्ट टाइम इनिशियली लॉन्च किया गया और जब लॉ मिनिस्टर से पूछा, उसने कहा मुझे अभी तक मिला ही नहीं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज बिहाइंड दिस होल एपिसोड जी। और जो बेनिफिशियरी है बेसिकली ये 25 करोड़ आवाम के लिए तो है कोई नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ मौलाना साहब का इसके ऊपर बिल्कुल हम मुतफिक हैं इसके ऊपर कि जो इस्लाहत आएंगी वो हमारी तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से जॉइंटली आएंगी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इस पे इनको ओके कर दिया या ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जो इन्होंने दिया। इसको बेसिकली दैट इज अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स, वेदर वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट जी करूं मैं या ठीक है। 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है। ये तो इसलिए नामुमकिन है, और पार्ट ऑफ द मैलस गवर्नमेंट के पार्ट पे इसलिए है जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया तो आपको पता है कि रात की तारीखी में अच्छा सैटरडे अली नाइट बुखारी को साहब, संडे का दिन PTI इस वक्त क्या पोजीशन रखती है? आईनी मैं तरमीम पर जी, आईनी तरमीम पर हिमायत मैं करेगी मैं या उसी की फिर तरफ कुछ आ रहा था। तजावीज़ पेश करेगी? जी जी देखिए जो इनकी तरमीम है वो तो रिजेक्टेड है, इसमें तो ठीक कोई है दूसरी राय नहीं है, ठीक है 101%। जी अब जो हमने और मौलाना साहब ने देनी है, अगर उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है तो फिर अमेंडमेंट आएगी ना। देखें, पाकिस्तान की तारीख है, कभी भी किसी गवर्नमेंट ने भी अकेले 2/3 मेजोरिटी किसी एक दो के पास, इक्का दुक्का के पास शायद आ गई होगी, इवन एंड अदरवाइज नहीं हो सकी। जब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसके अंदर कंसेंसस डेवलप करने पड़ते जी हैं। अगर 18th अमेंडमेंट की एग्जांपल आप ले लो तो उसके अंदर 350 घंटे प्लस जो है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, उसके अंदर सारी पार्टीज बिल्कुल बैठी, जी लोगों से जी राय ली गई, 41 बंदों की कमेटी। ये तो कोई चीज का कार नहीं ना कि आपने अपने 2007 रूल्स ऑफ बिजनेस जो असेंबली के थे वो भी आपने वॉलेट किया, आपने 2012 सेनेट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे उसको भी वॉलेट किया, रात को इजलास बुला लिया, मीनिंग बाय के शब खून मारने की कोशिश की गई कि रात की तारीकी में ये हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। सो उसके बाद मौलाना साहब, थैंक्स टू हिम, जिन्होंने ये चीजें ओपन की, जिन्होंने बताया कि बिलावल मेरे पास 58 के अमेंडमेंट्स लेके आए और शहबाज शरीफ 81 लेकर आए। अब 20% अमेंडमेंट आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 280 उसकी टोटल शिक्के हैं। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं यार, लोगों को क्या फायदा हो रहा है ये तो बताएं ना। एक बंदा आपका बैठ जाए, मिनिस्टर, आपका लॉ मिनिस्टर बैठ जाए और ये डिफाइन कर दे कि यार हम इस आर्टिकल का ये फायदा होगा, इस आर्टिकल का ये नुकसान होगा। सो देयर इज नथिंग इन इट। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था सू कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखिए, कॉन्फ्रेंस हो गई, फाइन जी, अच्छी बात है, लोग आए पाकिस्तान। मैंने तो ये देखना है ना, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि इसका मैं बेनिफिशियरी कितना हूँ। आपको ठीक मैं है ये बता दूं कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। व्हाट इज ब्रिक्स? बेसिकली हमने अभी जाके उसके ऊपर एप्लीकेशन दिया कि हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। सो हम तो ब्रिक्स के मेंबर हैं ही कोई नहीं। और जो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है सऊदी डेलीगेशन को और दूसरे तीसरे डेलीगेशन को, उसका इसके साथ कोई तलक नहीं। ये दिस इज द शंघाई कॉन्फ्रेंस, आप आए, और मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि इंडियन वजीर खारजा आ गया। यार आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो गया था तो उन्होंने क्या अंजाम किया था उसको, मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरे कश्मीर के राइट्स।
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लेकिन यूनाइटेड अली बुखारी नेशन। साहब, इतना तो क्रेडिट देना आप गवर्नमेंट को कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इतने बड़े डेलीगेशंस पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, इतनी बड़ी सरमायाकारी आ रही है। तो शजरा साहिबा, अली बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि एक कोई ऐसी तरमीम बता दें जिससे हम ये कह सकें कि अवाम को कोई फ़ायदा होगा, उस तरमीम से कोई अवामी फ़ायदा भी पहुँचे। जी, एक तो मैं ये इनको बता दूं, ये कह रहे हैं हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। ब्रिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ जी एक जी। अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स के भी हमने अब मेंबर बनने के लिए दरखास्त दे दी है, वो भी इंशाल्लाह हमारी जल्दी कबूल हो जाएगी। इस चीज को डाउन प्ले करना सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। ये ठीक है, पाकिस्तान जी के जी, लिए एक प्राइड की बात है, किसी एक जमात या एक हुकूमत के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, और जी इससे जी। बिला वजह बात ना करें। आज कश्मीर की बात करें, कश्मीर का तो जब उन्होंने एब्रोगेट की थी आर्टिकल 373 35A, तो आपकी हुकूमत थी और आपने किया क्या तब? आपने कहा जुमे को आधे घंटे के लिए बाहर आके खड़े हो जाएंगे। तब क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए कर लिया? आज आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कश्मीर कश्मीर भी हमारे लिए बहुत अहम है। फलस्तीन भी हमारे लिए बहुत अहम है। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो आपकी जमात उसमें आई नहीं। आप तो ये देखते ही नहीं है कि हमारा पाकिस्तान के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जहां है, वहां तो हम अपनी सियासत को पीछे छोड़ दें। आप तो वहां पे भी अपनी सियासत ले आते हैं। और आज भी आपने कितनी मुश्किल से अपना धरना कैंसिल किया, जो कि आप एससीओ की कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए कर रहे थे कि जी हमें मुलाकात करा देनी चाहिए। तो ये बातें जो है ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस को आप अपनी सियासत से दूर रखें और मुल्क के फायदे के लिए भी कभी सोच लिया करें। हमने जो ये लाए हैं, हम ये तरामीम, आईनी तरमीम, ये जी जी। अवाम के फायदे के लिए ही है। ये इसलिए है कि अवाम जो साल साल अपने मुकदमों की को उसका कहीं अंजाम पहुंचाने के लिए इंतजार करते रहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सियासी मुकदमात चलते रहते हैं, जो जी। हर आए दिन आप एक ना एक नई वहां पे मुकदमा अपना लेके पहुंचे होते हैं। और आज हम ये चाह रहे हैं कि अवाम को इसमें रिलीफ मिले। जो सियासी मुकदमात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अलग हो जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। और तो इसको इन्होंने खुद ही शजरा इस साहिबा, चीज को भी मौलाना इन्होंने साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आइन पॉलिटिसाइज कर साजी लिया। होगी तो सिर्फ हमारे मुसविदे पर होगी। वो कह रहे हैं कि चलो हम आहंगी से तो मामला तय पाने जा रहे हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो आइन की तजावीज़ होंगी उसी पर काम किया जाएगा। और फिर तो वो आइनी बेंच का मुतालबा कर रहे थे। अब यहाँ पर आप क्लैरिटी हमें दें कि आइनी अदालत की तरफ आप लोग जा रहे हैं या फिर आइनी बेंच का क़याम अमल में आएगा? देखिए, हमारी तरफ से एक कमेटी है, उसकी एक ज़ेली कमेटी भी बनी। मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने हमारे से बातचीत की है तमाम हुकूमत और उनकी इत्तेहादी पार्टीज के साथ। आज भी जी। उनकी बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, तमाम लोगों से उनकी। अब सारे आपस में मशवरा करके और जो भी मुसव्वदे एक के ऊपर सब समझेंगे कि ये सही ठीक है, है, उसके जी जी। ऊपर काम करेंगे। आप देखिए कि सबकी तजावीज़ आ रही है। अगर नहीं तजावीज़ आ रही तो सिर्फ एक उस पार्टी की, जिसको सवाए सड़कों पे इंतशार फैलाने के और कोई काम नहीं है। ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? क्यों नहीं इस कमेटी का हिस्सा बनते? क्यों नहीं अपनी वहां पे आके अपनी ये मशवरे दे देना हमें? जी जी। यहाँ पे बैठ के कह रहे कि अवाम के लिए नहीं किया। ये आए, उस कमेटी में आए, उसका हिस्सा थे ये, उसमें से निकल गए ये पीटीआई वाले आए और अपने मशवरे दें ताकि इनके मशवरे भी उसमें शामिल हो जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर वक्त किसी भी चीज को जस्ट तनकीद बराए तनकीद इन्होंने करनी है, तनकीद बराए बेहतरी इन्होंने नहीं करनी। तो ठीक है। इंशाल्लाह हम तमाम जमातें हम उस पे मुशावरत करके जो भी बेहतर मुसवदा आएगा वो ऐवान में पेश हो जाएगा। अच्छा, शजरा साहिबा, अभी ये भी आवाज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग के कुछ अरकान असेंबली हैं जो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। तो आपके लिए तो फिर ये मजीद चैलेंज की सूरत नहीं सामने आ जाएगी, क्योंकि ये बयान सामने आना पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि नून लीग के कुछ अरकान हमने तोड़े हैं, अब आपको तो गेम उल्टा नजर आ जाएगी। जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल इनकी खामख्याली या इनका अपनी ख्वाहिश हो सकती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई हकीकत दूर-दूर तक नहीं है। हमने आज़ाद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो जी। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए थे, वो हमारे साथ ज़रूर आएँगे ताकि हमारी 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो ये सिर्फ तनकीद ही करते रह जाएंगे। ठीक है कादरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और कुछ ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से यही बात की गई है बिलावल भुट्टो की तरफ से कि नून लीग के कुछ अरकान टूटे हैं। तो फिर क्या मुश्किलात दरपेश आ सकते हैं और इस खबर में कितनी सदाकत है?
मेरा ख्याल में डॉक्टर शिजरा साहिबा ने जवाब दे दिया है। जी खुद तो अपने मुर्गे संभाले नहीं जा रहे, दूसरे के मुर्गों पे नजर या खामखा इस तरह मुतजाद बात करना, गलतफहमी पैदा करना, ये खुशफहमी है। दूसरी बात ये कि मतलब अली बुखारी साहब ने जो बात की है आईनी तरामीम का कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मुझे पाकिस्तान का पहला इंसानी हुकूक अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बता दे कि इस तरह जो ना एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह तो नहीं कर सकते, कौन सा किसके खिलाफ है, क्या खिलाफ है, उसकी वाज़ेह कर देना नंबर एक बात। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त आज की तारीख तक जो हाई कोर्ट के जज भर्ती होते हैं वो एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस जो सूबे का होता है वो अपने चैम्बर के लोगों को बांझे भतीजों का नाम रिकमेंड करते हैं और असेंबली की रबड़ स्टैम्प कमेटी जो है ना वो उसके ऊपर स्टैम्प लगा तो ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेलिंग करके 19वीं तरमीम लाया। मोहतरम एक चपरासी की नौकरी के लिए तो यहाँ लोग धक्के खाते हैं और एक हाई कोर्ट का डायरेक्ट जो है ना वो सिफारिश पे भर्ती होता है। आपके दौर में 2021 में मैंने कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया था, यही बिल बड़ा अप्रिशिएट किया आपके तमाम मेंबरान ने और आपके वजीर कानून जो कि एमक्यू का था उसने तालमतोल से काम लिए, फिर पीडीएम को हुकूमत है, सब मेंबरान ने बड़ा अप्रिशिएट किया मगर मौजूदा वजीर कानून उस वक्त भी थे, उन्होंने टालमटोल से काम नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का ये मुद्दा है कि एक जज की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट होना चाहिए। क्या गलत है, कौन सा फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मिसाल की जमहूरियत थी जहां बीबी शेल और नवाज शरीफ साहब के बीच में मुआहदा हुआ था और उसमें इमरान खान साहब की दस्तखत है, मौलाना साहब की दस्तखत है आईनी अदालतों का। अब आईनी अदालतें क्या है, आज भी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, आज भी आईनी कोर्ट्स में 50% ज्यादा केसेस आईनी चलते हैं, यानी आर्टिकल 199 के तहत पिटिशन चलती है। सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केसेस पेंडिंग है जिसमें से 15,000 केसेस जो है ना वो आईनी है। बाज जरा ये बताया कि 176 है, तो अगर 176 है तो और शर्मनाक बात है कि 58,000 केसेस नहीं चल रहे हैं। सुबह शाम इमरान खान साहब के केस और इलेक्शन कमीशन का आईनी केस चल रहा है। आम जो लोग जो गरीब लोग हैं, मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूँ। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश किया। एक बच्ची जो पैदा होती बदल गई अस्पताल में, 24 साल केस चलता रहा। ठीक है, एक जो जस्टिस कोसा के दौर चले अली बुखारी साहब से ही पूछ लेते हैं। अली बुखारी साहब, हसन रऊफ की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि 3 अरकान कौमी असेंबली ऐसे हैं जो ठीक है जो आईनी तरमीमी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, आप इस दावे की तस्दीक करेंगे और कुछ बताएंगे कि वो लोग कौन है? हमने बिल्कुल, मैं चीज बताऊं, हमने वो स्पोक्स पर्सन है, हमने बंदे तोड़े नहीं है। लोग खुद कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अगेंस्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो ये लेकर आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की नहीं है। कल लोगों ने हमारे गले दबा देने, किसी का बच्चा अगवा हो जाएगा, किसी की बेटी अगवा हो जाएगी, आपके पास राइट ही नहीं बचता कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके आ रहे हैं कि आप कोई दरवाजा खटखटाएं और उनको लेकर आए कि यार हमारा प्यारा चला गया। ये आज मेरे गले में अगर फंदा ना तो कल इनके गले में भी होगा। आज जो ये बैठ के बातें कर रहे हैं और हमें तरगीब दे रहे हैं, कल ये ज़ियाउल हक को क्या कहते थे, कल ये मुशर्रफ को क्या कहते थे, हमने वो चीजें भी सुनी हुई हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं ना कि आज जो इनकी मुखालिफत कर रहे हैं वही माजी में इनकी हिमायती भी रह चुके हैं। और एक मैं देखिए एक चीज आपको ऐड कर दूं, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म भी है। आप ले लें इमरान खान का नाम, आप लिखाएं उसकी तस्वीरें, प्राइम मिनिस्टर रहा ना आपका। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर ने इस तरह नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया हुआ था। उससे ये नहीं कहा हुआ था जर्नलिज्म आजाद, उसने कहा हुआ इंस्टीट्यूशन आजाद होंगे, नैब खत्म होगा। करें ना यार, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, 6-6 दफा अमेंडमेंट लेके आते हैं। ये नहीं होगा कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हजम कर लें आप। लोगों के राइट्स आप जब भी खाएंगे तो लोग आपके ऑलरेडी आप लोगों में जाने के काबिल नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के इस्लामाबाद में बैठा हूँ। इनसे जो उन्होंने जिताया हुआ फॉर्म 47 के लोगों में तो आए, पब्लिकली तो आए, टीवी में आ जाए, आप उनको बुला लें, अपने प्रोग्राम में बुला लें, किसी फेस ही नहीं कर सकते। अब उन चीजों को छुपाने के लिए कभी एक चीज हो रही है, कभी दूसरी हो रही है, कभी तीसरी हो रही है। यार लोग मुस्तफीद, मैं कॉमन मैन हूँ, छोड़ दें कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे पूछ लें कि जी एग्जैक्ट फिगर बता दें कि आया ये 87 है, 57 है, 48 है, कितनी अमेंडमेंट्स? क्या इन्होंने सारा मसूदा देखा है? नहीं देखा। चले अली बुखारी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस मुसव्विदे के बारे में शजरा मंसर साहिबा से भी हम पूछेंगे कि आखिर ये मुसव्विदा है क्या जो अभी ये लोग पेश करने जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।